हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है ना, ये 3 दिन की थोड़ी थोड़ी क्लिप है, क्योंकि आजकल मुझे बहुत काम है खेतों में। तो मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा कर ली हूँ मैं। तो इसमें 3 दिन का है और जो तीसरा और लास्ट डे वाला जो ब्लॉग है ना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी लेकर आया वो थर्ड डे इस ब्लॉग का। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ना अपनी जो है मम्मी को देखा। तो आगे क्या हुआ, मेरी बात उनसे हुई कि नहीं हुई, और मैंने कितने मतलब काफ़ी दिन कह लीजिए सालों बाद मम्मी को देखा था। तो चलिए मैं ब्लॉग में बताऊंगी आगे आपको। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं ये जो अभी वीडियो देखी आपने, यहाँ पर मेरा धान कट रहा था मशीन से। तो वो पहली मीटिंग में जाके कटवाई थी, जिसकी चर्चा मैंने आपको पहले की भी थी कि आज मुझे धान कटवाने जाना है। तो मैं कटवाई थी। तो फिर ये दूसरी मीटिंग की वीडियो है, मैं गई थी उसको ढो ढो के हम लोग खेत से घर लेकर आए थे। और घर ले आकर सीधा मैंने उसको दुकान के सामने जो खेत है ना, उसमें पल्ली डालकर वहीं पे गेर दिया, क्योंकि मुझे उसमें धूप लगानी है। और मशीन से कटवाओ तो बिना सुखाए उसको हम रख भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको धूप में लगाने के लिए हमने यहीं पे रख दिया। और सर से ढो ढो के ना धान बहुत ज़्यादा थक गए थे। सर जो है भारी भारी सा लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। तो यहाँ का काम करते करते काफ़ी शाम हो गई थी। हम लोग ढोने गए थे 3:30 बजे के आसपास, तो ढोते ढोते शाम हो गई थी। तो दोस्तों इतने सारे काम होते हैं हम हाउसवाइफ के लिए ना, खासकर विलेज हाउसवाइफ के लिए, कि बहुत ज़्यादा काम होते हैं। लेकिन उसी काम के बीच में ना कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और नहीं निकलता है तो कोई ना कोई ऐसे मौके आते रहते हैं जिसमें तो हमें ज़रूर निकालना ही चाहिए। जैसे कि मुझे भी ना खुद के लिए जल्दी टाइम नहीं मिलता है। बस यही दुकान, वही सिलाई, वही घर, यही सब करते रहो। लेकिन जब कभी कभी ऐसा मौका आ भी जाता है, स्पेशल डे आ जाता है कि उस दिन हमको ना घूमने का मौका मिल ही जाता है। तो हमारे गांव का ना जो मेन चौराहा है ना, वहाँ पर जो हर साल एक बार मेला लगता है कार्तिक की पूर्णमासी को। तो वही फिर यहाँ हमारे यहाँ भी मेला लग रहा है, तो हम लोग हर बार मेला जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ना, ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर भी धान काटना था मुझे, तो वही मैं काम ख़त्म कर रही हूँ खेत का जल्दी जल्दी, ताकि कल मेला जाना है तो खेतों पर काम ना रहे। वैसे तो है अभी थोड़ा से काटने के लिए, लेकिन कल नहीं काटेंगे हम, कल मेला जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम बताते हैं, कल हम जब मेला गए थे ना, तो वहाँ पर तो हमने खूब मस्ती की, मतलब घूमे टहले, बच्चों ने भी खूब मस्ती की, झूले झूले, खाने पीने में जो भी उनको पसंद था वो सब कुछ खाए वाए हम लोग भी। लेकिन वहाँ पर जो है ना, मैं मम्मी को देखा मैंने अपने, आप लोग समझ ही सकते हैं, जहाँ मैं कभी जाती नहीं हूँ तो कितना याद आती होगी मुझे। और मुझे वहाँ पे मिली थी, देखा था मैंने, मेले में देखा था। तो क्योंकि पिछले साल जब मेला था ना, तब जो है मैंने देखा था, हाँ तभी भी मैंने देखा था। और इस बार अक्सर मेले में ही देखती हूँ, वरना तो नहीं देख पाती हूँ जल्दी कभी, क्योंकि जब उधर कभी मैं जाती हूँ तो वो नहीं होती हैं, वो जाती होंगी तो मैं नहीं उधर जाती जल्दी। तो इस तरह से मेले में हम लोग देख लेते हैं एक दूसरे को। लेकिन 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 देखा ज़रूर था, बस देखा ही था और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर गांव देहात में क्या है ना, मानते हैं कि बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये सोच कुछ ज़्यादा ही होती है गांव वालों की। तो इस वजह से जो है बात नहीं हुई। लेकिन बहुत अच्छा लगा था, खुशी हुई थी, लेकिन दुख भी हुआ था। लेकिन देखा था, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। वैसे ही जैसे लोग, अजनबी लोग देखते हैं ना एक दूसरे को, बात नहीं करते हैं इस तरह से। कभी ऐसा हुआ है कि कोई माँ और बेटी मिले हों और अजनबियों की तरह चले जाएं, बात ना हो? तो ऐसा बहुत ही कम ऐसा केस आता है, लेकिन खासकर उन मामलों में ज़्यादा आता है जो लव मैरिज करते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरह के ज़्यादा केस होते हैं
कि जो है वो मिलते ज़रूर हैं, देर दूर से देख भी लेते हैं बट बात नहीं करते हैं। कभी कभी मन भी होता है बात करने का ना, तो वो ये सोचते हैं कि अब मैं बात करूंगी तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, बुरा मानेगा, फिर ताने देगा। तो ये सारी सोच के साथ लोग बोलना भी चाहते हैं तो भी नहीं बोल पाते हैं। ऐसा गांव में ही होता है ज़्यादातर, शहरों में तो नहीं ही होता है, लेकिन गांव में अभी भी ये रिवाज है कि खासकर मेरे साथ, मैं दूसरों की बात छोड़ो, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो ये दूसरे दिन ख़त्म, ये हुआ तीसरा दिन जिस दिन मेला था। हम लोग मेले के लिए जा रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे बनी हुई है बगल से रोड से, तो वहाँ से हम लोग पैदल जा रहे थे क्योंकि मेला दूर तो है नहीं ज़्यादा, तो इस वजह से हम लोग पैदल ही जा रहे थे हाईवे से। और हाईवे पर जाओ चढ़कर तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी पहुँच जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चे कितनी सारी मस्ती कर रहे हैं। हम लोग मेले में पहुँच गए हैं। सबसे पहले झूले पर ही सभी बच्चे जाकर गिर पड़े, गिर पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है झूले पर खेलने के बाद सबको भूख लग गई थी। बोल रहे थे चलो कुछ खाते हैं, चाट, चाउमीन, बर्गर, कुछ भी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों के साथ बच्चों की मम्मी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है चाट खाना। कहीं भी जाओ चाट ज़रूर खाकर आना है मुझे तो हम लोग चले गए थे दुकान पर। जैसे मेले में पता ही है बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं, तो हम लोग भी एक दुकान पर गए और खाए चाट, बर्गर, समोसा। बिटिया हमारी है वो समोसा खाती है और कुछ नहीं खाती है, तो हम लोग भी चाउमीन वगैरह, चाट वगैरह खाए थे यहाँ पे। कितना जोर ₹20 किलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम घर को जा रहे हैं क्योंकि हमारा मेला देख लिया था हमने। शाम होने से पहले हमने सोचा चलो घर चलते हैं। तो आते समय तो हम पैदल ही आए थे, लेकिन जाते समय घूम घूम के थक गए थे सभी बच्चे लोग, तो हम लोगों ने रिक्शा बुक किया था, उसी से हम लोग घर गए थे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज बहुत अच्छा लगा कि घर के कामों से कुछ अलग किया अपने लिए, थोड़ा से मौज मस्ती अच्छा लगता है कभी कभी, और डेली तो नहीं क्योंकि काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौज मस्ती ही ज़रूरी नहीं है, लाइफ में काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी ही होता है, समझ लीजिए। तो सब बच्चों ने खिलौने लिए हैं, खाने पीने की चीज़ें। हमने तो सिर्फ सूप लिया था खुद घर की।